Good morning to all. Welcome back to another video. And today's topic is nucleophilic substitution reactions of haloarenes. ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हेलोएरिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो बेसिकली एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. कि जो एराइल हैलाइड्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट. कि बेंजीन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की हाई होती है तो वो वहाँ पे क्या करेगा? रेजोनेंस. लाइक दिस सी क्लोरीन. क्लोरीन में क्या है? हमें पता है कि 7 इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं. तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया. तो नेक्स्ट ये क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या करेंगे? कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड बनाएंगे. तो ड्यू टू दिस यह यहाँ जाएगा. तो इस पोजीशन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट अगर हम पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करते हैं रेजोनेंस में तो फिर क्या आता है? पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज और ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है? CCl बॉन्ड एक्वायर अ पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस. तो एज अ रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हेलोएरिन्स इज डिफिकल्ट देन द हेलोएल्केन्स. एंड सेकंड इज हाइब्रिडाइजेशन. अगर हम लोग C और X के बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं इन एराइल हैलाइड तो जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारी वो कैसी होगी? sp2. इट मीन्स S कैरेक्टर इज मोर. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी? हाई होगी. थर्ड क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस. और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस. और हमारे पास बेंजीन रिंग में भी क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है. तो बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरेन्स. कि इलेक्ट्रॉन रिच एरेन्स पे अप्रोच करना क्या रहता है? रिपल्शन, पॉसिबल रिपल्शन वहाँ पे हो जाती है. तो इसी वजह से क्या है? जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो एक एराइल हैलाइड्स जो है वो लेस रिएक्टिव शो करता है. नेक्स्ट क्या होता है कि अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, अगर हम कोई ड्रास्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो इजीली हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेते हैं. एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, यहाँ लिया हमने एक क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन करवाई NaOH के साथ में. तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा? OH. देखने में ये रिएक्शन बहुत सिंपल लग रही है बट ये रिएक्शन कब होती है? ड्रास्टिक कंडीशन पे. जब 623 केल्विन इसको टेम्परेचर मिलेगा और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तभी ये रिएक्शन होती है. नेक्स्ट क्या है कि अगर किसी भी एक पोजीशन पे जहाँ जहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है रेजोनेंस में तो वहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं या जिनके अंदर -I इफेक्ट होता है. तब क्या होगा कि यहाँ हमने क्या लिया? एक क्लोरीन का हल लगे हुए हैं हमारे पास और एक हमने पैरा पोजीशन पे क्या लगाया? NO2 ग्रुप. और सेम रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में कराया? NaOH की प्रेजेंस में. तो यहाँ क्या लगा? OH और पैरा पे क्या लग गया? NO2. बट इस टाइम में हमें कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी? अप्रोक्सीमेट 443 केल्विन टेम्परेचर की. ये क्या हो रहा है? अप्रोक्सीमेट यहाँ से टेम्परेचर क्या हो रहा है हमारा? लेस हो रहा है. इसके बाद में क्या होगा कि अगर हम लोग 2 पोजिशंस को, ऑर्थो और पैरा की 2 पोजिशंस को कवर्ड कर देते हैं बाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. कि यहाँ भी NO2 लगाया ऑर्थो पे भी और हमने पैरा पे भी NO2 लगाया और NaOH की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होती है तो अभी कितने टेम्परेचर की जरूरत होगी? अप्रोक्सीमेट 360 केल्विन की. और हमारे पास क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट. यहाँ पे OH, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2. अगर हम लोग तीनों ही पोजीशंस को, ऑर्थो और पैरा की तीनों पोजीशंस को कवर्ड कर देते हैं बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तीनों जगह हमने क्या लगाया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. और रिएक्शन को करवाया NaOH की प्रेजेंस में. तो देखिए अभी हमारे पास क्या होगा? Cl, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2. तो इस रिएक्शन को हमें, इस मिक्सचर को जस्ट, इस कंपाउंड को जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? वॉर्म करना पड़ेगा. कि हमने वॉर्म किया और हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है. कि यहाँ हमें किसी भी स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है. तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अगर हम नेक्स्ट रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हेलोएरिन्स की देखते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन इजीली कर जाता है क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है. तो इसमें फर्स्ट हमारे पास क्या आता है? हैलोजिनेशन. कि अगर बेंजीन के साथ किसी भी हैलोजन की रिएक्शन कराई जाए तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन में क्या होगा? क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी. जैसे हमने एक लिया एराइल हैलाइड Cl और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? Cl2 के साथ में. तो हमारे पास पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? यहाँ 2 बन जाएंगे. Cl, एक पैरा पोजीशन पे Cl लग जाएगा और एक हमारे पास यहाँ क्या लगेगा? ऑर्थो पोजीशन पे Cl लग जाएगा. ठीक है. दिस इज अ मेजर कंपाउंड. कि ये किस अमाउंट में बनेगा? मेजर. इनकी नेमिंग देखते हैं. तो यहाँ हमारे पास जो है ये क्या बनेगा?
1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि फर्स्ट पे क्या है, ये क्लोरीन लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये क्या बनेगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। सेकंड क्या है कि अगर इसी रिएक्शन को हम कराते हैं HNO3 की प्रेजेंस में, दिस इज अ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, हमने लिया एराइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन कराई HNO3 के साथ, किसमें, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या आएगा, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। Cl एक कहाँ लगेगा, पैरा पोजिशन पे, और दूसरा कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो पोजिशन पे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज जहाँ आ रहा है वहीं यहाँ पे ये लगेंगे। देखिए अगर हम इसका नेम देखते हैं तो हमारे पास इसका नेम क्या बनेगा, नाइट्रो ग्रुप कौन से पे लगा हुआ है, 4 पे, तो 1 2 3 4 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, और इसका क्या बनेगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। थर्ड वन इज कि अगर हम सिंपली इस कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सल्फोनेशन किसके साथ करवाएंगे, H2SO4 के साथ। सिंपली किसके साथ कराना है, H2SO4 के साथ। एक एराइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन कराई इन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो H2SO4 क्या है, जब ब्रेक डाउन होगा तो किस में होगा, सल्फोनिक एसिड में, तो यहाँ Cl और यहाँ हमारा क्या लग जाएगा SO3H प्लस एक में क्या लगेगा ऑर्थो पोजिशन पे SO3H। इसकी अगर हम नेमिंग करते हैं तो ये भी मेजर में बनेगा और पैरा पोजिशन वाले सभी किस में बनेंगे, मेजर में। इसकी नेमिंग करेंगे तो हम सल्फोनिक एसिड को मोर प्रेफरेंस देते हैं देन द क्लोरीन, तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या लगेगा 4 क्लोरो 1 सल्फोनिक, और आगे हमारे पास क्या लगा हुआ है, बेंजीन। ठीक है, तो क्या इसका जो नेम है वो, अगर आप नेमिंग IUPAC नेमिंग में जाते हो तो IUPAC नेमिंग में हमारे पास इसका नेम क्या बन जाएगा, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यहाँ क्या बन जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन है दैट इज अ नेमिंग रिएक्शन है, एक फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम इसी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एक एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, CH3Cl, और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। क्लियर, तो ये क्या करेगा हमारे पास अगेन से ये फिर ये 2 प्रोडक्ट हमें देगा यहाँ, कौन कौन से, एक में क्या होगा Cl और CH3 यहाँ लग जाएगा पैरा पोजिशन पे, एंड प्लस दूसरे में भी क्या होगा Cl और ये CH3 का लगेगा ऑर्थो पोजिशन पे। क्लियर, ये हमारे पास फिर से मेजर अमाउंट में बनेगा, तो इसका नेम करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। दिस इज इन मेजर अमाउंट। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स। हेलोएरिन्स की मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, एक कंपाउंड लिया हमने यहाँ पे एराइल हैलाइड का, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, एल्काइल हैलाइड के साथ में, 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, जैसे हमने पीछे वाले लेक्चर में किया था। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा बेंजीन, और यहाँ क्या लग जाएगा R, क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा, प्लस 2NaX। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, यहाँ हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया है और दूसरा हमने क्या लिया, एक एलिफेटिक कंपाउंड लिया है। इसी तरह से सेकंड जो इसकी रिएक्शन है दैट इज अ सिंपल फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में देखो क्या होता है, यहाँ हमने 2 कंपाउंड किसके लिए, एराइल हैलाइड के, प्लस 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 फिनाइल। तो क्या बना इसका, डाई फिनाइल। इन दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ हमारे पास क्या था, एक हमने जो मॉलिक्यूल लिया था वो कैसा लिया, एरोमेटिक, और दूसरा हमने कैसा लिया, एलिफेटिक। बट यहाँ पे जो ग्रुप लिए हमने दोनों के दोनों ही कैसे लिए हैं, एरोमेटिक। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और इसको फिटिंग रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो
एरीन्स। यहाँ हेलो एरीन्स की सभी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं, जिसमें हमने 3 तरह की केमिकल रिएक्शंस की हैं। फर्स्ट हमने किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड हमने किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्ड हमने क्या किया, रिएक्शन विद मेटल्स।